स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में बीते कुछ दिनों से गृह मंत्री के निशाने पर देश के अंदर घुसपैठिए हैं और वो होने भी चाहिए, क्योंकि घुसपैठिए देश को अस्थिर करते हैं। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल को जीतने के बाद मोदी सरकार का प्लान 3T एक्टिवेट हो चुका है और इसके जरिए अब देश से चुन चुनकर घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाला जाएगा। चलिए आपको समझाते हैं। पश्चिम बंगाल में 500 बीघा जमीन बीएसएफ को देना, अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज पर गंभीरता दिखाना और एक कमेटी को बनाना, क्या वाकई में देश में कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी किसी को कल्पना नहीं है? क्या देश की सुरक्षा के लिए देश में चलने वाला है मोदी का ऑपरेशन संतुलन? जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले। क्या वाकई में जिस तरीके से देश के अंदर बीते कुछ दिनों के अंदर फैसले लिए गए हैं, क्या मोदी शाह कुछ बड़ा करने वाले हैं? देश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जरा इन 3 डिसीजन को देखिए, फिर बारीकी से आपको समझाऊंगी कि इसका भारत के लिए मायने क्या है और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए मोदी के ऑपरेशन संतुलन का मतलब क्या है। जरा इन 3 बड़े घटनाक्रमों पर नजर डालिए। बंगाल में 600 एकड़ सीमाई जमीन बीएसएफ को दी गई है। भारत पाक और भारत बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके अलावा अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इसके मायने क्या है? क्या देश के अंदर एक बड़ा संतुलन स्थापित करने के लिए अब चुन चुनकर घुसपैठियों को देश की सरहद से बाहर निकालने के लिए एक व्यापक अभियान चलने वाला है? जरा सबसे पहले बंगाल में जो 600 एकड़ सीमाई जमीन बीएसएफ को दी गई है उसके मायने क्या है, जरा समझिए। 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली। 11 मई को कैबिनेट की पहली बैठक में घोषणा कर दी गई। बीएसएफ को बांग्लादेश से लगी सीमा के इलाके की 600 एकड़ जमीन दी जाएगी और बीएसएफ इसमें बाड़ लगाएगी, जिससे अवैध घुसपैठ से निजात मिल सकेगी। दरअसल भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम से बांग्लादेश की कुल 4097 किलोमीटर की सीमा लगती है। इसमें करीब 2217 किलोमीटर की सीमा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच है। कुल 4097 किलोमीटर में से 3240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है। करीब 850 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ेबंदी बाकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में 2217 किलोमीटर सीमा में से 1648 किलोमीटर में बाढ़ है और 569 किलोमीटर के अंदर बाड़ेबंदी बाकी है और इसलिए बीएसएफ को जमीन दी गई है कि आप बाड़ेबंदी का काम पूरा कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत सरकार चाहती है कि किसी भी सूरत में बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत के अंदर ना घुसे। अब जरा दूसरा ऐलान जो किया गया कि सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, नीति लाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के कार्यक्रम में ऐलान किया, सरकार अगले साल स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी और इसके दायरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी कुल करीब 6000 किलोमीटर की सीमा आएगी। इस बॉर्डर को तकनीकी मदद से अभेद्य किया जाएगा। इसके लिए एआई पावर्ड सर्विलांस, ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, अंडरग्राउंड सेंसर और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगेंगे। इसका मकसद सीमा पार से घुसपैठ और ड्रग हथियार वगैरह भेजने के लिए ड्रोन एक्टिविटी को रोकना है। ड्रोन एक्टिविटी रोकने के लिए 24x7 का ऑटोमेटेड सर्विलांस ग्रिड बनाया जाएगा। क्या वाकई में देश के लिए सबसे बड़ा खतरा अवैध घुसपैठ है? क्या उस अवैध घुसपैठ ने देश के कई इलाकों के अंदर संतुलन को बिगाड़ दिया है? और क्या उसी संतुलन को बनाने के लिए मोदी सरकार अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज को लेकर गंभीर है? क्योंकि आज हम आपको इसे समझाने वाले हैं कि अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज क्या होता है और क्यों बार बार मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या वाकई में इससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो चुका है। देश के कई राज्यों की सरहदों को खतरा पैदा हो चुका है क्योंकि अवैध घुसपैठ से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, यह माना गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह गंभीर खतरा है।
अमित शाह ने इसको स्वीकार किया है और बाकायदा इसको लेकर उन्होंने पोस्ट भी किया है। वो कह रहे हैं कि अवैध घुसपैठ से हो रहा अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह। अब सवाल यह कि क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार के दौरान धड़ल्ले से वहां से बांग्लादेशी भारत में एंट्री कर रहे थे और बिहार, असम और बाकी राज्यों के अंदर जाकर वहां नेचुरल डेमोग्राफी को अननेचुरल चेंज कर रहे थे। जरा समझिए डेमोग्राफी वर्सेस अननेचुरल डेमोग्राफी चेंज क्या होता है। दरअसल डेमोग्राफी का मतलब किसी इलाके या देश की जनसंख्या से जुड़े खास आंकड़े या फिर सिस्टमैटिक यानी कि साइंटिफिक तरीके से यह बताना कि किसी इलाके में उम्र, लिंग, जाति, समुदाय वगैरह के आधार पर कितनी आबादी है। लेकिन जब किसी जगह की सामान्य आबादी के तरीके जैसे जन्म और मृत्यु के बजाय बाहरी फैक्टर जैसे नए लोग या घुसपैठियों के बसने की वजह से बदलने लगे, इसे वहां का सामाजिक धार्मिक ताना बाना बदल जाए तो इसे अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं। कई इलाकों के अंदर यह इतना ज्यादा हो चुका है कि वो इलाका अपने मूल स्वभाव को ही खो चुका है और अब इसी को लेकर सीधा अल्टीमेटम दिया गया है। अल्टीमेटम क्या दिया गया है, जरा इस पर भी नजर डालिए। लोग अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं, वो खुद ही वापस चले जाएं। अगर वो स्वेच्छा से लौटते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कोई केस नहीं करेगी और वापस जाने में मदद भी करेगी भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह। वो कह रहे हैं कि अगर हमने ऑपरेशन संतुलन एक बार शुरू किया, अगर हमने प्लान 3D को एग्जीक्यूट किया तो फिर आपके ऊपर केस होंगे। लेकिन अगर आप अपने तरीके से वापस लौटते हैं, स्वेच्छा से लौटते हैं, तो भारत सरकार आपके खिलाफ ना तो कोई केस करने वाली है, उल्टा आपकी मदद करेगी आपको आपके देश में वापस भेजने के लिए। और इसके लिए बाकायदा अब हाई लेवल कमेटी का गठन करने की बात सामने आई है। घुसपैठ और अन्य कारणों से उपजी इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी पूरे भारत में हो रहे अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज का विश्लेषण करेगी। इसके बाद यह कमेटी इसका सुनियोजित समाधान भी देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमेटी के गठन को लेकर एक पोस्ट भी शेयर की है। लेकिन जो हाई लेवल कमेटी बन रही है, उस कमेटी के अंदर कौन कौन होगा, जरा इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए जरा इसके अंदर कौन कौन है। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2025 को की गई थी। 26 मई 2026 को इसका गठन किया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, जो कि रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा इसमें एक जनगणना आयुक्त होंगे। इसके जो सदस्य हैं उनमें एक दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं। बालाजी श्रीवास्तव है, जो कि रिटायर्ड आईपीएस हैं। इसके अलावा सदस्य में डॉक्टर शमिका रवि हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। और इसमें संयुक्त सचिव होंगे विदेशी नागरिक मामलात होम मिनिस्ट्री से। यह दरअसल वो कमेटी है जो ये चेक करेगी कि देश के किस किस इलाके के अंदर डेमोग्राफिक चेंज अननेचुरली हुआ है। अगर वो अननेचुरली हुआ है तो उसके पीछे की वजह क्या है, वो कब से शुरू हुआ है, उसके पीछे जो लोग शामिल हैं उनकी मंशा क्या है। क्योंकि आप इसको महसूस कर सकते हैं। आपने खुद देश के कई ऐसे हिस्से देखे होंगे जो 20 साल पहले एक अलग संस्कृति के साथ चल रहे थे, लेकिन आज वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां का रहन सहन सब कुछ बदल चुका है। या कहिए कि वहां की पॉपुलेशन धार्मिक आधार पर ही बदल चुकी है। और इसीलिए यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है जिस हाई लेवल कमेटी का जिक्र हम कर रहे हैं वो क्या करेगी। दरअसल डेमोग्राफिक चेंज से जो चुनौतियां पैदा हुई उन पर विचार करना इसका काम है। डेमोग्राफिक चेंज की वजह क्या है, जैसे सीमा पार से अवैध घुसपैठ, आर्थिक वजह और दूसरे सोशियो एनवायरमेंटल फैक्टर की स्टडी करना। डेमोग्राफिक चेंज के पीछे कुछ और अंडरलाइन फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे बस्तियां बसाने के असामान्य पैटर्न, माइग्रेशन वगैरह की पहचान करना, धार्मिक या सामाजिक कम्युनिटीज में पॉपुलेशन चेंज की एनालिसिस करना, खासतौर पर वहां जहां पॉपुलेशन नॉर्मल ट्रेंड से काफी अलग तरीके से बदल रही है। देश में मौजूद घुसपैठियों को कानूनी तरीके से पहचानने, हिरासत में लेने और डिपोर्ट करने की स्थायी मैकेनिज्म बनाना इसका काम है। इसके अलावा देखिए बॉर्डर मैनेजमेंट,
आबादी कंट्रोल करने और इससे जुड़ी चीजों को मॉनिटर करने के लिए एक मैकेनिज्म सुझाना भी इस कमेटी का काम होगा। इसके अलावा कमेटी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अवैध घुसपैठ, डेमोग्राफिक चेंज के मामले में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए पॉलिसी बनाने का भी सुझाव देगी। और यह बेहद गंभीर है, लेकिन क्या भारत में वाकई में डेमोग्राफी बदल रही है? इसको लेकर आबादी का एक विश्लेषण जो कि 1951 से 2011 के बीच में किया गया है, उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए जरा यह विश्लेषण क्या कह रहा है। 1951 के अंदर भारत में हिंदू पॉपुलेशन 84.1% थी, मुस्लिम पॉपुलेशन 9.8% थी, अन्य 6.1 थे। 1961 में हिंदू 83.4%, मुस्लिम 10.7%, अन्य 5.9%। 1971 में 82.7% हिंदू, 11.2% मुस्लिम, 6.1% अन्य। 1981 में 82.3% हिंदू, 11.7% मुस्लिम, अन्य 6%। 1991 में 82.4% हिंदू, 12.1% मुस्लिम, 5.5% अन्य। 2001 में 80.5% हिंदू, 13.4% मुस्लिम, अन्य 6.1%। 2011 में 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम और अन्य 6%। आप अन्य में देखेंगे तो लगभग कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। हिंदू पॉपुलेशन लगभग 5% कम हुई है और मुस्लिम पॉपुलेशन उसी अंदाज में 5% देश के अंदर बढ़ गई है। और यह आंकड़ा है 2011 का। अब 2026-27 में जब जनगणना सामने आएगी, वो काफी हद तक एक ऐसे विस्फोट की तरफ इशारा कर सकती है जिसका इशारा गृह मंत्री कर रहे हैं अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के जरिए, क्योंकि बांग्लादेश से घुसपैठ के चलते मूल निवासी वहां घट रहे हैं। एक और आंकड़ा आपको दे रहे हैं और यह बयान है 1998 में असम के पूर्व राज्यपाल एसके सिन्हा ने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट दी। इसमें कहा गया था कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के चलते असम के कई सीमाई जिलों में आबादी का संतुलन बदल चुका है। यहां के मूल निवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और यह घुसपैठ असम के बड़े हिस्से को देश से राजनीति और सामाजिक तौर पर काटने का लॉन्ग टर्म खतरा बन सकती है। सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा जरा देखिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको लेकर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में असम में अवैध प्रवासियों की पहचान से जुड़े एक पुराने कानून को रद्द किया था, साथ ही बेहद सख्त टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक डेटा के आधार पर कहा कि बांग्लादेश से असम में हो रही भारी घुसपैठ ने राज्य के नागरिकों के जीवन पर असर डाला है और यह स्थिति अघोषित बाहरी आक्रमण जैसी है। घुसपैठ से असम के कई जिलों की आबादी बढ़ने की दर औसत से बहुत ज्यादा हो चली है और बाकायदा इसको लेकर हम एक रिपोर्ट का भी जिक्र करते हैं जो डॉक्टर जेके बजाज और डॉक्टर एमडी श्रीवास्तव की रिपोर्ट है, श्रीनिवास की रिपोर्ट है। जरा देखिए इस रिपोर्ट में क्या खास है। यह रिपोर्ट है डॉक्टर जेके बजाज और डॉक्टर एमडी श्रीनिवास की। इसमें दो राज्यों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल देखिए। 1951 में पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम आबादी 19.5% थी। 2011 में यह मुस्लिम पॉपुलेशन 27% हो गई है। बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में औसत से 2 से 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। बॉर्डर इलाकों के अंदर क्या महज इत्तेफाक है? आप सोचिए 8% से ज्यादा ओवरऑल पॉपुलेशन का बढ़ना और जो बॉर्डर इलाके हैं वहां 2 से 3 गुना हो जाना। इसके अलावा एक और राज्य का जिक्र किया गया है, वो राज्य है बिहार। बिहार को लेकर जरा देखिए। बिहार को लेकर डॉक्टर जेके बजाज और डॉक्टर एमडी श्रीनिवास की रिपोर्ट है। 1951 के अंदर बिहार के किशनगंज में 40% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। 2011 में वही बिहार के किशनगंज के अंदर 68% मुस्लिम पॉपुलेशन है। कटिहार, पूर्णिया, अरिया में भी 11 से 12% तक मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। अब क्या वाकई में ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर मुस्लिम पॉपुलेशन इसलिए बढ़ गए क्योंकि वहां बर्थ कंट्रोल नहीं हुआ, या वजह कुछ और है? कमेटी को यही डिटेक्ट करना है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए वो बता रहे हैं कि हिंदू 7.8% तक घटे हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन 4.25% तक बढ़ गई है। मई 2024 को याद कीजिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिसर्च पेपर जारी किया था और इसका शीर्षक था
शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 से 2015, इसे तैयार करने वालों में इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शर्मिका राव भी थी, जो अब नई हाई लेवल कमेटी के अंदर भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि 1950 से 2015 के बीच कुल आबादी में हिंदू आबादी 7.82% कम हुई और इसी दौरान मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई, जबकि ईसाई 0.12% और सिख 0.61% बढ़े हैं। तो क्या वाकई में अब वक्त आ गया है कि मोदी अपने प्लान 3D को एग्जीक्यूट करें? तो जरा देखिए, घुसपैठ के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का प्लान 3D क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं और देखिए इसमें 3D का मतलब क्या है। इसमें दरअसल 3D का मतलब है डी से डिटेक्ट करना, डी से डिलीट करना और डी से डिपोर्ट करना। यानी कि सबसे पहले उनको डिटेक्ट किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद भारतीय सिस्टम से उसको डिलीट किया जाएगा, चाहे वो पहचान पत्र हो, वोटर आईडी हो या कोई और ऐसा प्रमाण जिसके जरिए वो छद्म भारतीय होने का दावा कर सके। उसके बाद उन्हें वहां से डिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि उनके उस देश में भेजा जाएगा जहां के वो मूल निवासी हैं। अवैध घुसपैठ से डेमोग्राफिक चेंज पर लगाम लगाने के लिए यह मोदी सरकार की डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पॉलिसी है, जो देश के अंदर संतुलन पैदा करेगी। क्योंकि भारत में कब कितने अवैध घुसपैठिए रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड आपको बताते हैं। जरा देखिए ऑन रिकॉर्ड क्या कुछ कहा गया है। साल 1991 के अंदर अवैध घुसपैठिए 7 लाख और यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में आया है। 2004 के अंदर 1,20,00,000 अवैध घुसपैठिए, यह उस वक्त के गृह मंत्री जायसवाल ने संसद के अंदर बोला है। 2016 में 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए, जो कि किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने बोला है। और 2026 5 करोड़ के आसपास यह अनुमानित आंकड़ा है, जो कई एजेंसीज लगा चुकी हैं। लेकिन अगर हम इसको 2 करोड़ से 3 करोड़ भी मान लें तो यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसने कई राज्यों के कई बॉर्डर इलाकों की पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी है और वहां का संतुलन बिगाड़ दिया। और इसीलिए अगर संतुलन पैदा करना है तो फिर 3D को एग्जीक्यूट करना ही होगा। इसके अलावा होल्डिंग सेंटर्स में घुसपैठिए डिपोर्ट किए जाएंगे। मानकर चलिए उनको बॉर्डर से उनके देश छोड़ रहे हैं, देश ले नहीं रहा, तो फिर क्या किया जाएगा? दरअसल सरकार होल्डिंग सेंटर बनाकर घुसपैठियों को वहां रख सकती है। गृह मंत्रालय ने 2025 में सभी राज्यों को हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी बंगाल में ऐसा ही निर्देश जारी किया। फिलहाल देश में 10 होल्डिंग सेंटर है, 6 असम में और 4 अन्य, जिसमें दिल्ली है, अलवर है, अमृतसर है और गोवा है। असम की गोलपारा में मौजूद देश के सबसे बड़े होल्डिंग सेंटर में 3000 लोगों को रखा जा सकता है। कमेटी की रिपोर्ट तय करेगी कि किन जिलों में कितनी संख्या में लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। इसके बाद राज्य सरकारें इन्हें होल्डिंग सेंटर से भेज देगी और अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करके बीएसएफ या कोस्ट गार्ड को सौंपकर उन्हें वापस डिपोर्ट किया जाए। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर इस देश के अंदर 5 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं, सोचिए उनमें से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने यहां के डॉक्यूमेंट बनवा लिए होंगे, जो यहां के खुद को प्रमाणित कर रहे होंगे। और यहां से अब समझ में आता है कि जब मोदी सरकार ने एसआईआर को एग्जीक्यूट किया तो क्यों किया और क्यों पश्चिम बंगाल के अंदर इतने संख्या के अंदर वोटर कट गए, क्योंकि वो अपने 20 साल 25 साल का वो लेखा जोखा प्रमाणित ही नहीं कर पा रहे होंगे कि वो पश्चिम बंगाल के हैं। लेकिन 2 ऑपरेशन की देश को जरूरत और शायद सरकार उसी तरफ बढ़ रही है। एक ऑपरेशन प्लान 3D, जिसमें डिपोर्ट, डिलीट, डिटेक्ट, डिपोर्ट और डिलीट, और इसके अलावा ऑपरेशन संतुलन, क्योंकि कई जगहों की डेमोग्राफी इतनी चेंज हो चुकी है कि वहां संतुलन पूरे तरीके से बिगड़ चुका है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं, वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले।